फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 12 की एनसीईआरटी पैटर्न का लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विलयन के बारे में। बता दूं कि इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़े थे विलयन का सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग पढ़े थे विलयन के प्रकार, विलयन की विशेषता, विलयन की सांद्रता को कैसे कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मोल कैसे निकालेंगे। मोल ज्ञात करने का तरीका भी उस दिन बताया था, और सभी परमाणुओं का परमाणु भार बताया था, अणु भार कैसे निकालते हैं किसी भी यौगिक का, किसी भी रासायनिक पदार्थ का। आज हम सीखेंगे मोल निकालना, और फिर मोलरता, नॉर्मलता के बारे में आज डिटेल डिस्कस करेंगे। और दोस्तों न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ बता दो कि जो IAS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो वीडियो लेखपाल SSC रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिले। और दोस्तों अगर अब तक की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के पहले की वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज हम निकालते हैं मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, किसी विलयन के 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl घुला है, तो NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। Na बराबर 23 है और Cl बराबर है 35.5। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं विलेय की। सबसे पहले हम पता करेंगे इसमें विलेय कौन है। विलेय, तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl घुला है। घुला मतलब यही विलेय होगा। अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता तो आप यहाँ देखेंगे, ये 5.85 ग्राम है और ये 500 ml है। इसमें से कौन कम है दोस्तों, जो कम होता है वही विलेय होता है। तो ये है 5.85 ग्राम, 500 से कम है, तो ये विलेय हो गया। विलेय कौन है, 5.85 ग्राम विलेय है, वो भी कौन है, NaCl। तो NaCl विलेय हो गया। तो आंसर आप कैसे करेंगे, लिखेंगे विलेय या फिर NaCl का भार मतलब यह हमेशा ग्राम में दिया होता है, हमेशा ग्राम में दिया होता है। इसको मात्रा भी कहते हैं, NaCl की मात्रा या NaCl का भार कितना ग्राम है, तो 5.85 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये विलेय का भार हो गया। मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो भार बटे अणुभार होता है। जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मोलों की संख्या आप निकालते हो तो क्या चाहिए आपको, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार अपान अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसमें मैं बताया भी था कि आपको अणुभार कैसे निकाला जाता है, सिखाया था। तो आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो पिछली वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए विलेय NaCl का भार हो गया, अब फिर लिखेंगे NaCl का अणुभार, इसको मोलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो NaCl में देखिए कितने लोग हैं, एक Na है एक Cl है, तो एक Na का कितना दिया है, 23। तो 23 और प्लस ये Cl है तो 35.5, ये आपका कितना हो जाएगा, 58.5। ठीक है, ये हो जाएगा। यह क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, और भार कितना है, इतना। तो क्या हो जाएगा, NaCl के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या बराबर होता है आपका भार बटे अणुभार। पदार्थ का भार, किसका भार, इसी पदार्थ का भार, मतलब NaCl का भार बटे अणुभार। अब आप देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा कि ये भार कितना आपका है, बोलिए 5.85 ग्राम है, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 58.5। ठीक है, अब आप इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 0.1 मोल। यही क्या है, मोलों की संख्या। तो ये दोस्तों आंसर हो गया आपका। अब देखिए इसका कितना आंसर आ गया, 0.1 मोल आ गया। इसका मतलब इसमें हमें जब भी पूछा जाएगा कि NaCl जो विलेय है ना, इसके मोलों की संख्या कितनी है, आप उसका मान कितना रखेंगे, 0.1 मोल रखेंगे। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के 250 ml में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16।
तो दोस्तों यहाँ पर इस लेसन में सबसे बड़ी बात ये भी है कि यह कह देगा कि 250 ml में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला है, ग्लूकोज का फार्मूला नहीं देगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि जो चीज़ घुला रहेगा उसका फार्मूला नहीं देगा। अब आपको ऐसी चीज़ों में, ऐसे केस में आपको फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, C12H22O11। सॉरी दोस्तों, ये चीनी का होता है, सुक्रोज का होता है, ठीक है, C6H12O6। इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। और इसी को जो है सबसे मीठी शर्करा भी कहते हैं, मतलब ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज भी है। फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठा मोनोसैकराइड होता है, याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। अब आपको इसी ग्लूकोज के मोलों की संख्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज का हम क्या लिखेंगे, ये ग्लूकोज क्या है, विलेय है, तो लिखेंगे विलेय का भार। और विलेय है कौन, ग्लूकोज, तो लिखेंगे विलेय, विलेय मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का भार। भार कितना है इसका, तो देखिए ये 250 ml है और 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो 90 ग्राम आ जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ये भार हो गया उसका। अब देखिए ग्लूकोज घुला है, विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पर भार आ गया, तो अब लिखेंगे विलेय मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार, का अणुभार, ठीक है, मोलर द्रव्यमान भी इसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक कार्बन का 6 होता है, यहाँ पे 16 होता है, सॉरी, एक कार्बन का 12 होता है, 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो एक कार्बन का 12, तो 12 6 का 72, 72 आ गया। प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 6 का 96, इतना हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4 6 10, 10 के 0 हो जाएगा, और 9 1 10 और 7 16 1 7 17 1 18, 180, 180 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ग्लूकोज मीन C6H12O6 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, भार ऊपर रखना है, भार कितना हो जाएगा 90 ग्राम, और फिर अणुभार कितना हो जाएगा 180, 1/2 मीन्स 0.5 मोल। आंसर आ गया, कितना आ गया 0.5 मोल, आंसर ये हो गया। अब आप जब मोल की संख्या निकाल लेंगे ना, तो अब आपकी मोलरता, नॉर्मलता और मोललता तीनों आसान हो जाएगी। यही मोल आपका मोल प्रभाज में भी काम देगा। तो आज हम इन सारी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उन पर संबंधित न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो बस अब चलते हैं मोलरता की तरफ। देखिए हम बात करेंगे मोलरता क्या होती है। याद रखिए मोलरता क्या होती है, इसको मोल प्रति लीटर में सांद्रता भी कहते हैं। और ये क्या, तो बताते हैं, ठीक है। देखिए मोलरता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक विलेय है और एक विलायक है, एक विलेय है और एक विलायक है आपके पास। तो आप क्या करते हैं, आपके पास विलेय जो रहता है उसको आप मिला देते हैं विलायक में, तो पूरा क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। आपके पास विलायक कितना है, 1 लीटर है, ठीक है। विलायक हमेशा कितना रहना चाहिए, 1 लीटर। अगर आपको 5 लीटर विलयन दे दिया गया, 5 लीटर विलयन, तब भी आपको उस 5 लीटर विलयन को 1 लीटर मान करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक देखिए मान लीजिए यह एक विलेय पदार्थ है ए, और यह एक विलयन है आपके पास, ठीक है, यह एक विलयन है, ये गिलास है मान लीजिए या फिर बर्तन है कोई, ये विलयन है, और यह आपका क्या है, विलेय है, विलेय पदार्थ है ए। और इस विलेय को आप इसमें डाल देते हैं। यह विलयन कितना है, विलयन मतलब पानी पहले था 5 लीटर था, ठीक है, 5 लीटर। और जब आप इस ए विलेय को इसमें डाल दिए, ठीक है, तो इसको कितना डाले हैं, 50 मोल डाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यह एक विलयन है, मतलब यह एक विलायक है, अभी विलायक है, अभी मिलाए नहीं तो विलायक है, ठीक है। उसका आयतन कितना, 5 लीटर, और उसमें आप इसको डाल देते हैं, कितना डालते हैं, 50 मोल डालते हैं। पहले मैं आपको बताया था सबसे पहले कि 50 ग्राम डालेंगे तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आएगी। अब आपको 50 मोल डालना है। अगर दोस्तों अभी भी अगर ये ग्राम में डालता है और मोलरता पूछता है, जैसे अगर ये कहा कि 50 ग्राम डालते हैं 5 लीटर में, और फिर आपसे मोलरता पूछता है, तब आपको इस ग्राम के आधार पर मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। मतलब अगर ये मोल डाले तब भी, अगर ग्राम डाले तब भी, अगर मोलरता पूछेगा तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट मोल डालता है तो आपको मोल नहीं निकालना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन लगाते समय इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बात पर आइए, ये देखिए मान लीजिए कि यह पानी था
विलायक था, पहले कुछ भी था, मतलब विलायक था चाहे कितने भी आयतन में था। इसमें हम 50 मोल डाल दिए चीनी या विलेय डाल दिए, तब ये 5 लीटर हो गया। यह पूरा मतलब यहाँ पे पानी था, पानी में हम क्या किए, विलेय डाले हैं 50 मोल, तो ये पूरा पानी और ये मिलने के बाद दोनों जब ये विलयन हो गया तो 5 लीटर हो गया। ठीक है, तो अब हमको बताना है मोलरता क्या होती है, इसकी मोलरता क्या होगी। तो हमको 1 किलोग्राम 1 लीटर पे हमेशा निकालना है। तो हमारी परिभाषा क्या होती है, देखिए सबसे पहले किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में जितना विलय घुला होता है, ठीक है, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय की, विलेय पदार्थ कर देते हैं, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। देखिए हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी, और आज मोलरता का टेंशन खत्म हो जाएगा। बता दें आपको कि इसको और इसको किस अक्षर से दिखाते हैं, तो इसको इस कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यम। और फिर बता दें कि इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, तो मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए फार्मूले की बात है, तो फार्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर, मोलरता कैपिटल यम इक्वल टू पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। इसको किस में दिखाते हैं, तो यन से दिखाते हैं, स्मॉल यन। स्मॉल यन मतलब होता है मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या हो गई ऊपर, अपान नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन। और दोस्तों ये आयतन किस में रहेगा, इस आयतन को किससे लिखते हैं, वी से, और ये आयतन किस में रहता है बताइए, लीटर में, लीटर में। अब देखिए अगर ये लीटर में नहीं रहा, ठीक है, अगर ये मिली लीटर में हो गया तब क्या करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो मोलों की संख्या थी ना, मोलों की संख्या को यन से दिखा सकते हैं, या फिर इसके जगह पे हम रख सकते हैं भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या कैसे आ रही थी, भार बटे अणुभार से। तो अगर यहाँ मोलों की संख्या की जगह भार रख दें और बटे अणुभार रख दें तो अणुभार नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा, देखिए पदार्थ के, पदार्थ का भार हो जाएगा, पदार्थ का भार, और भार को किससे दिखाते हैं, वेट, वेट मतलब डब्लू, स्मॉल डब्लू। विलय का रहेगा भार तो स्मॉल डब्लू, और विलायक का रहेगा तो कैपिटल डब्लू। क्यों, क्योंकि विलय की मात्रा कम होती है, छोटी होती है, मतलब कम मतलब छोटा, तो छोटा डब्लू दिखा दीजिए, आसान रहेगा, आपको समझ में आएगा। भार हो गया, फिर अणु भार आ जाएगा नीचे, पदार्थ का अणु भार। पदार्थ कौन हो सकता है, NaCl, KCl, ग्लूकोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। देखिए पदार्थ का अणु भार, अणु भार को किसे दिखाते हैं, यम से, ठीक है। देखिए ये भी यम है मोलरता, और फिर स्मॉल यम से मोलरता को दिखाते हैं, वो भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पदार्थ पी कर देंगे, पदार्थ मतलब पी, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये हो गया विलयन का आयतन, आयतन किस में रहेगा भाई, लीटर में। अगर आयतन बाय द वे ml में आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपका ये फार्मूला हो गया। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यम बराबर, यहाँ पे क्या करते हैं, डब्लू, डब्लू मीन्स पदार्थ का, डब्लू पी कर देते हैं, पी मतलब पदार्थ हो जाएगा, ठीक, पदार्थ का भार, वेट ऑफ पदार्थ। और ये नीचे क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणु भार, ठीक है, इंटू पदार्थ का सॉरी विलयन का आयतन वी, और ये भी अगर ml में है, ठीक है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इस फार्मूले में क्या क्या है, यह यम क्या है, मोलरता है, मतलब मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। डब्ल्यू पी क्या है, पदार्थ का भार है, ये क्या है, यम पी, यह है पदार्थ का अणु भार, ये क्या है, विलयन का आयतन, ये क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यही आपको रखना है और इसी के आधार पर आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए हमारे पास सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, और इसमें 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, मोलरता से है। तो देखिए इसमें दिया हुआ 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।
और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल विलेन में घुला हुआ है और विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 250 ml विलेन में घुला है, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। ये भी आया 2018 में, 3 नंबर का आया हुआ, और यहाँ पे कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। अब आपको इसी क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना है विलेय कौन है, विलायक कौन है, विलयन कितना हुआ, विलयन का आयतन कितना हुआ, पदार्थ का भार क्या है, पदार्थ का अनुभार क्या है, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले विलेय कौन है। तो विलेय कौन है, देखिए 15 ग्राम और 1 लीटर, तो 15 ग्राम कम है, तो 15 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलेय कौन है, पोटेशियम क्लोराइड, तो लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड, थोड़ा जल्दी करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का सबसे पहले क्या चाहिए हमको, भार चाहिए, KCl इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, फार्मूला नहीं पता रहेगा तो सवाल गलत होना तय है, गलत हो जाएगा। का भार कितना हो जाएगा भाई, 15 ग्राम, ये दिया हुआ है 15 ग्राम। इसका अनुभार क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार, अणुभार क्या हो जाएगा भाई, एक K है, K और एक Cl, ठीक है, तो एक K का कितना हो जाएगा 39 और एक Cl का कितना हो जाएगा 35.5 और इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 74.5। ठीक है, अणुभार की यूनिट नहीं होती है, कहीं कहीं डाल्टन लिखा जाता है। अब देखिए हो जाएगा, ये हो गया भार, ये हो गया अणुभार। अब देखिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन मीन्स V कितना हो जाएगा 1 लीटर, तो 1 लीटर जल में घोला जाएगा तो आयतन भी हो जाएगा 1 लीटर। अब देखिए 1 लीटर हो गया, अब निकालते हैं मोलरता, मोलरता, तो मोलरता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। मोलरता बराबर क्या हो जाता है, भार हो जाता है, पदार्थ का भार, ठीक है, बटे अणु भार हो जाएगा, और फिर इनटू क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन किस में रहता है, लीटर में और ml में, तो ये लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भार की जगह कितना रख देंगे, भार 15 ग्राम, ठीक है, अणु भार की जगह कितना रख देंगे 74.5 रख देंगे, और फिर आयतन कितना है 1 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.20 मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं कैपिटल M, बस आंसर हो जाएगा आपका, ओनली यही आपका आंसर है। इसी तरह से करना है। यही क्वेश्चन देखिए आया था बोर्ड एग्जाम में, तो कितना कठिन है ये, बस आपको लगाने की देर है। अगर आप लगा लिए, दिमाग में एक बार बैठा लिए, तो आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पूरे केमिस्ट्री के लेसन को देख लेंगे और न्यूमेरिकल को देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml विलेन में घोला गया, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें विलेय कौन है, देखिए एक कम है, ये ज़्यादा है, तो ये विलेय हो जाएगा आपका। लिखेंगे विलेय, विलेय कौन है, NaCl का भार क्या हो जाएगा 5.85 ग्राम, ठीक। फिर उसके बाद विलेय NaCl का अणु भार, तो अणु भार में क्या है, एक बार Na है, एक बार Cl है, तो एक बार 23 जोड़ेंगे, फिर 35.5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 58.5, ठीक है। विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन, आयतन कितना है दोस्तों, आयतन का मतलब V, ये लीटर में होना चाहिए, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये है ml में कितना है 250 ml, देखिए यहाँ दिया हुआ है 250 ml। तो अब देखिए मोलरता, मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। होता क्या है, भार बटे अणु भार, और फिर क्या गुणे आयतन, फिर आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, नहीं है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए वैल्यू रख देंगे, भार कितना है 5.85 ग्राम, अणु भार कितना हो गया 58.5, फिर ये आयतन कितना हो गया 250, और फिर ये कितना हो गया, ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। अब आपका ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना भाई 0.4 मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को हम कैपिटल M से दिखा सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना है आपको, और कोई कुछ नहीं करना है कहीं पर भी,
तो बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको नोट करते जाइए, यही सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यही आपको नहीं आएगा तो आप जान लीजिए क्या होने वाला है आपका। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो वीडियो को बार बार देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, पास करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेके देखिए, रोक कर देख लीजिए, जैसे मन के वैसे नोट बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये लेसन आपके लिए फिर से कठिन हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे आगे दूसरे टॉपिक पर, मतलब उस टॉपिक का नाम क्या होगा, मोललता। तो मोललता से भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए मोललता क्या होती है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मोललिटी, ठीक है, मोललिटी बोलेंगे, स्मॉल एम से दिखाते हैं इसको। और इसको कहते हैं मोल प्रति किलोग्राम में सांद्रता। मोल प्रति किलोग्राम में सांद्रता बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर हम एक विलायक लेंगे, ठीक है, विलायक लेंगे और विलेय लेंगे। जब तक ये दोनों नहीं आएगा तब तक विलय नहीं बनेगा। तो विलायक हमारा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। और विलय हमारा किस में होना चाहिए, मोल में या ग्राम में। ग्राम में रहेगा तब भी हम मोल में बदल लेंगे, मोल में या ग्राम में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम मोल में विलायक को सॉरी विलेय को अगर हम विलायक में घोल देते हैं ना, तो हमें ये बताना है कि 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय घुला है। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घुला है, वही होती है मोललता। मतलब अगर हमको बताना है कि मोललता की परिभाषा बताइए, अगर हमको बताना है परिभाषा तो हम क्या कहेंगे कि किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का जितना मोल घुला है उसी को मोललता कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में, 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में घुले हुए या उपस्थित विलेय पदार्थ के कर दीजिए, पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं, ठीक है। और उसे किससे दिखाते हैं, तो स्मॉल यम से कहते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। यही इसका ये डिफिनीशन हो गई। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है मोललता। मोललता किसे दिखाएंगे, स्मॉल यम से, बराबर क्या होगा, विलेय का भार मतलब मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको स्मॉल एन से भी दिखाते हैं, अपान विलायक की मात्रा, विलयन नहीं, यहाँ पर विलयन नहीं रहेगा, विलायक की मात्रा, वो भी किस में रहती है, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में नहीं ग्राम में रहेगी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, विलय की मोलों की संख्या को यन, स्मॉल यन से दिखाते हैं, और विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, डब्लू हो जाएगी, कैपिटल डब्लू। और ये अगर ग्राम में हुआ तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका स्मॉल यन बराबर। तो ये हो गया। अगर हम क्या करें, अगर हमको दे दिया यन की जगह पे क्या, मोलों की संख्या नहीं दी, भार बटे अनुभार रखना है, तो लिख देंगे छोटा डब्लू मीन्स विलेय का भार बटे, ये क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा, कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा, और गुणे इसका जो भार बटे अणुभार नीचे आ जाएगा, अणुभार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार हो गया, ठीक है, डब्लू पी एम पी। और फिर यहाँ पे ये विलायक की मात्रा हो गई, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। अगर ये ग्राम में है मात्रा तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो ये भी हमारा फार्मूला है, ये भी हमारा फार्मूला है, ये दोनों क्या है, तो मोललता के बराबर है, ठीक। तो इस तरह से मोललता डिस्कस हुई है। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम मोललता को देखेंगे। अगर इसी में मोललता बता दूंगा तो न्यूमेरिकल भी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाष के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सारे लोग मिल के पढ़ाई करिए ताकि एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से छूट ना जाए।
और दोस्तों बता रहा हूँ कि सभी चीज़ें मैं गारंटी के साथ बताऊँगा, और क्वेश्चन जो लगवाऊँगा वो प्रूफ के साथ लगवाऊँगा, जो कि क्वेश्चन बोर्ड में आए रहेंगे, और फिर लास्ट में मैं बोर्ड पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।